हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज की जो कथा है वो 10वें स्कंद से है। कथा का शीर्षक है रासलीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की सत्र में। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कथा रूप और 10वें स्कंद से है। तथा शीर्षक है उसका रासलीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा स्वयं में पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, परंतु शरद ऋतु के आगमन पर उनके मन में रासलीला की इच्छा होने लगी। रात्रि समय चमेली की सुगंध लेकर बहती मंद वायु ने उनके चित्त को मधु मुग्ध कर लिया। रासलीला हेतु उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति को इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जब सामान्य लोग श्री कृष्ण और गोपियों के बीच इन प्रेम प्रसंगों को सुनते हैं तो सहज ही उनके मन में इस रासलीला की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने बारंबार बल देकर इन लीलाओं के शुद्ध स्वभाव को समझाने का प्रयास किया है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इस विषय में शंका की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि श्री कृष्ण स्वयं में पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन संसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं जो किसी व्यक्ति में किसी अभाव अथवा कमी की भावना द्वारा उत्पन्न होती है। वास्तव में मनुष्य जगत में हम जितने भी प्रेम प्रसंग देखते हैं वे सब श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच प्रेम की विकृत परछाइयां ही हैं। यदि हम स्वयं ऐसे प्रेम प्रसंगों का सुख भोगना चाहते हैं तो फिर भगवान इनका सुख क्यों नहीं ले सकते? क्या उन्हें ऐसा करते देखकर उन पर दोषारोपण करना उनके प्रति हमारा द्वेष का चिन्ह नहीं है? गोवर्धन लीला को लगभग 1 वर्ष होने को आया। उसके कुछ दिनों पूर्व ही शरद पूर्णिमा आती है। उस समय कृष्ण लगभग 8 वर्ष के थे। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्व दिशा से प्रकट होकर क्षितिज को अपनी लालिमा से सराबोर किया, ऐसा लगा मानो अपने प्रिय पति को लंबे समय बाद घर लौटा हुआ देखकर उसकी पत्नी से अपने मुख को उसकी पत्नी से अपने मुख को केसर से सजाया हो।
कृष्ण ने उगते चंद्रमा का अभिवादन कर रहे कमल के फूलों को देखा। पूरा वन पूर्ण चंद्रमा की कांति से आलोकित हो गया था। पूर्ण चंद्रमा को देखते ही कृष्ण को गोपियों द्वारा किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हो गया। उन्होंने विचार किया कि गोपियां उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी और उनके साथ रासलीला करके उनकी इच्छाएं पूरी करने का यही सही समय है। भगवान श्री कृष्ण मंद स्वर में अपनी बंशी बजाकर सुंदर गोपियों के चित्त हरने लगे। यानी कि श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया, इसलिए उनकी इस रासलीला के आरंभ में चंद्रदेव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आए थे। जब ब्रज युवतियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी की लहर को सुना तो मंत्रमुग्ध हो उनके चित्त में प्रणय भावनाएं उमड़ने लगी। वे उस स्थान की ओर दौड़ने लगी जहां पर श्री कृष्ण खड़े थे। दौड़ते समय उनके कुंडल आगे पीछे हिल रहे थे और उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का कोई भी भान नहीं था। कुछ गोपियों ने जब श्री कृष्ण की बांसुरी का मधुर स्वर सुना, उस समय वे गायों को दूह रही थी। वे सब उन्हीं को छोड़कर श्री कृष्ण को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ गोपियां चूल्हे पर उबलते हुए दूध को छोड़कर तो कुछ चूल्हे को अध जला छोड़कर दौड़ने लगी। कुछ गोपियां कपड़े पहन रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और कुछ अपने पतियों की सेवा कर रही थी। परंतु बांसुरी का स्वर सुनते ही उन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और श्री कृष्ण की ओर दौड़ चली। कुछ गोपियां भोजन कर रही थी, कुछ स्नान कर रही थी, कुछ श्रृंगार कर रही थी, परंतु अपने इधर उधर बिखरे वस्त्रों, बालों तथा आभूषणों का विचार किए बिना ही वे घर से बाहर निकल आईं। उनके पतियों, पिताओं, भाइयों और अन्य संबंधियों ने उन्हें रोकने के भरसक प्रयत्न किए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके हृदयों को पूरी तरह से चुरा लिया था। उन्हें किसी भी कीमत पर रोक पाना संभव नहीं था। कुछ गोपियां घर से बाहर नहीं निकल पाई और घर पर ही अपनी आंखें बंद करके वे शुद्ध प्रेमवश श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करने लगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि में गोपियों के दो वर्गों का निम्न गोपियों के दो वर्गों का वर्णन करते हैं। एक है नित्य सिद्ध गोपियां, जो हमेशा ही सिद्ध अवस्था में रहती हैं, और दूसरा है साधना सिद्ध गोपी, यानी कि भक्ति योग के साधनों द्वारा सिद्धावस्था प्राप्त करने वाली गोपियां। साधना सिद्ध गोपियों के भी दो वर्ग हैं, एक विशेष वर्गीय गोपियां और दूसरी सामान्य गोपियां। विशेष वर्गीय गोपियों के भी दो विभाग हैं, श्रुतिचारी यानी कि ऐसे वेद जो गोपियों का रूप लेकर आए, और दूसरा ऋषिचारी यानी कि ऐसे ऋषि जो दंडकारण्य वन में भगवान राम से मिले और श्री कृष्ण लीला में गोपी बनकर आए। परंतु किसी भी दृष्टि से कोई भी गोपी साधारण मनुष्य नहीं थी। उनमें से कुछ देव कन्याएं और कुछ नित्य सिद्ध गोपियों का विस्तार थी। 10वें स्कंद में अपनी टीका में शील कवि कर्णपूर लिखते हैं कि साधना सिद्ध गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों का संग करके पूरी तरह से शुद्ध हो गई, और यद्यपि वे अपने गोपपतियों के साथ रहती थी, परंतु योग माया की शक्ति से वे अपने शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रहते हुए पूरी तरह से उनके शरीर के संपर्क से अछूती रही। श्री कृष्ण की बांसुरी बजाते ही ये गोपियां दौड़कर उनके पास आ गई। हालांकि उनके पतियों ने हाथों में लाठी लेकर उन्हें रोकने के प्रयास भी किए थे, परंतु कुछ गोपियां नित्य सिद्ध गोपियों के संग से वंचित रहने के कारण पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाई थी और अपने पतियों के साथ संभोग द्वारा उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था। निस्संदेह भविष्य में शुद्ध होकर उन्हें भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हो गई, परंतु अभी योग माया श्री कृष्ण से मिलने में उनकी सहायता नहीं कर सकी।
श्री कृष्ण से विरह की प्रचंड अग्नि में इनके शेष बचे सारे कर्म भस्मीभूत हो गए। श्री कृष्ण पर चिंतन करने के फलस्वरूप भगवान स्वयं इनके समक्ष प्रकट हुए, जिससे वे अपने अंतकरण में उनका आलिंगन कर सकें। इस दिव्य आनंद ने उनके सब भौतिक पुण्यों को नष्ट कर दिया। आचार्यों की टीकाओं का यही सार है। हम जिस स्तर तक भक्ति में प्रगति करते हैं, हमारे शरीर में आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है और भौतिकता घटती जाती है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध प्रेम विकसित कर लेता है, तो उसके शरीर से भौतिकता के लक्षण अप्रकट होने लगते हैं और वह पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाता है। परंतु फिर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे भक्तों के शरीर भी मरता है, ऐसे भक्तों का शरीर भी मरता है। हाँ, नास्तिकों की मिथ्या धारणाओं को विचलित ना करते तथा भक्ति की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भगवान अपनी महामाया द्वारा भौतिक शरीर को नष्ट कर देते हैं। जिन गोपियों के कमरे में बंद करके श्री कृष्ण के पास जाने से रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो उन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए, और दूसरा यह है कि उन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया और अपने आध्यात्मिक रूप में वे बनी रही। जब गोपियां श्री कृष्ण के सामने आई, तो श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत करते हुए ऐसी बातें कही कुछ कि गोपियां भ्रमित हो गई। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या व्रज में सब कुछ कुशल तो है? कृपया यहाँ आने का कारण तो कहो। गोपियां श्री कृष्ण का आलिंगन, चुंबन तथा उनके साथ नृत्य करने आई। गोपियां श्री कृष्ण की रूखी सूखी बातें सुनकर निराश हो गई, परंतु बाहर से वे मुस्कुरा रही थी। गोपियों को हतोत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इतनी देर रात जंगल में आना बहुत खतरनाक है। चारों ओर भयानक पशु घूम रहे हैं। इसलिए तुम मेरा कहना मानो तो तुम सब घर वापिस लौट जाओ। किसी स्त्री के लिए इस समय अकेले बाहर आना उचित नहीं है। यह सुनकर भी गोपियां मुस्कुराती रहीं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें घर से नदारद देखकर तुम्हारी माताएं, पिता, भाई, पुत्र, पति निश्चित ही तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम्हें अकारण अपने परिजनों को कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर गोपियां थोड़ी उद्विग्न और क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण को देखने की बजाय वे आंखें घुमाकर वृंदावन की सुंदरता को देखने लगी। उनकी चुप्पी देखकर श्री कृष्ण फिर से बोलने लगे, अब तुमने सुंदर फूलों से भरी वृंदावन की सुंदरता और चांदनी रात को देख लिया है। अब तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। हे सतियो, देर ना करो। घर जाकर अपने पतियों की सेवा करो और अपने रोते हुए बच्चों को दूध पिलाओ। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रति अपने उत्कट प्रेमवश यहाँ आ गई हो? और इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में यह आकर्षण सहज ही है। परंतु फिर भी स्त्री का सबसे पहला धर्म पति और परिवार की सेवा करना है। अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त करने की इच्छुक स्त्रियों को कभी भी ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए जो धर्म से गिरा ना हो। फिर चाहे ऐसा पति घृणित, दुर्भागा, वृद्ध, मंदबुद्धि, रोगी अथवा निर्धन ही क्यों ना हो। संभ्रांत परिवार को किसी भी स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ संबंध रखना हमेशा ही निंदनीय है। इससे परलोक में ख्याति नष्ट हो जाती है तथा वे समस्याओं एवं भय को आमंत्रित करती हैं। हे गोपियों, मेरे विश्व में
श्रवण और कीर्तन करने, मेरे श्री विग्रह की पूजा करने तथा मेरे चिंतन करने से मेरे प्रति दिव्य प्रेम विकसित होता है। मात्र शारीरिक निकटता से इस फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे निकट आकर मेरे संग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर लौट जाओ। हतोत्साहित करते इन वचनों को सुनकर गोपियां निराश हो गई। उनकी आशाएं विफल हो गई और मन में भयानक चिंताएं उठने लगी। सिर नीचे झुकाकर वे गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उनके होंठ सूख गए। भ्रमित होकर वे अपने पैरों के अंगूठे से धरती को खरोंचने लगी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और आंसू से आंखों में लगे काजल को धोकर केसर लगे उनके स्तनों को भिगोते हुए नीचे गिरने लगे। अपने दुख का बोझ उठाए वे निशब्द वहीं पर खड़ी रहीं। उनके हृदय गहराई तक टूट चुके थे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, उन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। फिर भी श्री कृष्ण उनके प्रति उदासीन थे, परंतु इस पर भी गोपियों के प्रेम में कोई कमी नहीं आई। यद्यपि उनके मन में श्री कृष्ण पर क्रोध करने की इच्छा थी, परंतु उन्होंने उनकी बातों का कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपने आंसुओं को पोंछते हुए अंततः गोपियों ने अवरुद्ध वाणी में कहा, हे सर्वशक्तिमान, यद्यपि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, फिर भी आपको हम शरणागत अबलाओं से ऐसे क्रूर शब्द नहीं कहने चाहिए। कृपया हमारा तिरस्कार ना करें। हमने आपके चरण कमलों की सेवा के लिए समस्त भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी है। हम आपसे सहमत हैं कि स्त्री का परम धर्म पति, बच्चों और अन्य परिजनों की सेवा करना है। परंतु आपकी भक्ति एवं सेवा करके इस धर्म का सर्वोत्तम रूप से पालन होता है। क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परम हितैषी मित्र हैं, आप हमारे ऊपर व्यभिचारी होने का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपसे आकर्षित होना तो प्रत्येक जीव का सहज स्वभाव है। चूंकि आपने एक बार हमारे स्तनों का स्पर्श करके हमारे हृदयों को चुराया है, इसलिए अब हमारे पतियों, बच्चों तथा परिजनों का क्या लाभ? इसलिए श्री कृष्ण हमें कृपया अपनी कृपा प्रदान करें। हे कमल नयन, दीर्घ काल से हमारे चित्त में आपके संग की उत्कंठा है। कृपया इसे आशा को मत काटिए। अब तक हमारा हृदय, हमारा मन घर गृहस्थी के कार्यों में मग्न था, परंतु आज आपने हमारे चित्त चुरा लिए हैं। कृपया हमें अपने चरण कमलों से दूर जाने के लिए ना कहिए। हम किस प्रकार व्रज में लौट कर जाएं? वहां हमारा बचा ही क्या है? हे कृष्ण, आपकी मुस्कान भरी दृष्टि और बांसुरी का मधुर गीत हमारे हृदयों को बहका रहा है। कृपया अपना अधरामृत छिड़क कर इस अग्नि को शांत कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते, हम अपने शरीर इस विरह अग्नि को सौंप देंगे और योगियों के समान आपका चिंतन करते हुए हम्म, आपके चरण कमलों को प्राप्त करेंगी। आपके वक्षस्थल पर निवास करने वाली श्रीमती लक्ष्मी देवी भी निरंतर आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करने की आकांक्षा करती है। हे शोकहारी, हमारे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए। आपके चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमने अपने घर परिवार आदि सबका त्याग कर दिया है। आपकी सेवा के अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। हे पुरुष शिरोमणि, कृपया हमें अपनी दासी बना लीजिए। बालों की लटों से सजे आपके सुंदर मुख, कुंडलों से सुशोभित आपके गालों, अमृत भरे आपके होठों, आपके मृदु कटाक्षों, भय का दमन करने वाली आपकी दोनों भुजाओं और लक्ष्मी देवी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखने के बाद हमारे मन में और कोई इच्छा शेष नहीं रही है। हम केवल आपकी दासी बनना चाहती हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी मधुर वंशी को स्वर को सुनकर
तीनों लोकों में भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगी? आप ब्रिजवासियों के दुख और दुख दुख और भय को हरने के लिए ही संसार में आए हैं। इसलिए हे दीन बंधु, कृपया अपने चरण कमलों को हम दासियों के सिरों और दहकते हुए स्तनों पर रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके हाथ जल जाएंगे, तो विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपको उसी प्रकार सुख मिलेगा जिस प्रकार सूर्य का प्रचंड ताप कमल के फूलों को सुख देता है। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं, परंतु गोपियों के इन निराशाजनक वचनों को सुनकर वे कृपा पूर्वक उनका चुंबन और आलिंगन करके विहार करने लगे। गोपियों से घिरे कृष्ण ऐसे दिख रहे थे मानो चंद्रमा सितारों से घिरा हुआ हो। उनके मधुर कटाक्षों से गोपियों के चेहरे खिल उठे और उनकी हंसी कुंद फूलों की कलियों जैसी उनकी दंतावली को उजागर करने लगी। गोपियां उनकी प्रशंसा में गीत गा रही थी और कृष्ण भी उनके पीछे उसे दोहराने लगे। वन में गोपियों के साथ विहार करते करते अंततः वे यमुना के तट पर पहुंचे। वहां की बालू अत्यंत शीतल थी और वायु कमल पुष्पों की सुगंध लिए बह रही थी। वहां टहलते हुए श्री कृष्ण ने एक गोपी को अपनी भुजाओं में लेकर उसका आलिंगन किया। उन्होंने गोपियों के हाथों, बालों, जंघाओं, कमर तथा स्तनों का स्पर्श करके तथा अपने हाथों के नाखूनों से उन्हें क्रीड़ास्पद रूप से खरोंचते और साथ ही उनके साथ उपहास करते, चिऊंटी भरते, देखते देखते तथा उनके साथ हंसते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा किया। इस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाओं का भरपूर आनंद लिया। श्री कृष्ण द्वारा ऐसा विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपी सोचने लगी कि वह धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। यह योग माया की व्यवस्था थी, क्योंकि भरत मुनि लिखते हैं कि जब तक विरह का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक मिलन की सराहना नहीं होती। श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव जान गए। गोपियों को गर्भ से मुक्त करने तथा उन पर और अधिक कृपा करने के लिए उन्होंने अपने वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट शीर्षक है गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज। 10वें स्कंद का ही हिस्सा है। कैसा श्री कृष्ण को अपने बीच ना पाकर गोपियां शोकाकुल हो गई। कृष्ण की भंगिमाएं, मुस्कान तथा मंत्र मुग्ध करने वाली बातों का स्मरण करके ही उनके भग्न हृदयों के लिए एकमात्र राहत था। गोपियां श्री कृष्ण के विचारों में इतना डूब गई कि उनके शरीर सहज ही श्री कृष्ण के चलने, मुस्कुराने, उनकी ओर देखने, बोलने तथा अन्य बातों की नकल करने लगे। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए पगला सी गई और एक दूसरे से कहने लगी, मैं कृष्ण हूं। इतना ही नहीं, प्रतीत ऐसा होता था कि वे मानो अपने सम्मुख ही श्री कृष्ण की लीलाओं को देख रही थी। वे पागलों के समान श्री कृष्ण को खोजते हुए पूरे वन में विचरण करने लगी। उन्होंने पेड़ों से पूछा, अरे कुर्बक, अरे अशोक, अरे नाग, अरे पुनाग, अरे चंपक, अरे क्या तुमने श्री कृष्ण को देखा है? नंद नंदन अपनी मधुर मुस्कानों और दृष्टि से हमारे मनों को चुराकर ना जाने कहां चले गए। क्या तुमने रामानुज को यहां से गुजरते हुए देखा है?
हे तुलसी, तुम्हें गोविंद अति प्रिय हैं। क्या तुमने उन्हें अपने पत्तों की माला पहने यहाँ से जाते हुए देखा है, जिन पर भ्रमरों के झुंड मंडरा रहे थे? अरे मालती, मल्लिका, जाति, युथिका, क्या अपने हाथ के स्पर्श से तुम्हें सुख देते हुए माधव यहाँ से गुजरे थे? हे प्रियाल, हे पनस, आसन, कोविदार, जम्बू अर्क, बिल्व, बकुल और हे आम, एक हे कदम्ब, हे नीम, यमुना के तट पर रहते हुए तुम वृक्षों ने अपना पूरा जीवन दूसरों के कल्याणार्थ समर्पित कर दिया है। कृष्ण के विरह में मेरा मन अत्यंत व्यथित है। क्या तुम बता सकते हो कि वे किस ओर गए हैं? सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करने के कारण धरती कभी भी उनसे अलग नहीं होती थी। उसके इसी सौभाग्य का स्मरण करके गोपियां कहने लगी, हे धरती मैया, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर संग प्राप्त होता है, और इससे तुम्हारा दैव सदैव पुलकित और रोमांचित हो उठता है। हे हिरणी, क्या तुमने भगवान अच्युत को अपनी प्रिया के साथ यहां से गुजरते हुए देखा है? जरा देखो, इस दिशा में यह कैसी सुगंध आ रही है। अपनी सखियों का आलिंगन करते समय उनके स्तनों पर लगा केसर कृष्ण के गले में पड़ी फूलमाला पर लग गया। प्रतीत ऐसा होता है कि यह सुगंध उन्हीं फूलों की है। अरे वृक्षों, तुम यहाँ क्यों झुके हुए खड़े हो? जब बलराम के छोटे भाई यहाँ से गुजर रहे थे, उस समय क्या वे तुम्हारे इस अभिवादन को स्वीकार करके मुस्कुराए थे? हो ना हो, उनकी एक बाह ने अपने प्रिया के कंधे पर होगी और दूसरी हाथ में उन्होंने कमल का फूल लिया हुआ होगा। कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां थक कर चूर हो गई और निराशावश उनकी लीलाओं की नकल करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई और दूसरी उसके स्तन चूसने का प्रयास करने लगी। एक अन्य गोपी ने दूसरी गोपी को ठोकर मारकर श्री कृष्ण द्वारा षटकासुर के वध करने की लीला की नकल की। एक गोपी तृणावर्त बन गई और शिशु कृष्ण की नकल कर रही दूसरी गोपी को उठा लिया। कुछ गोपियां ग्वाल बाल बन गई और दो अन्य गोपियां उनके बीच में कृष्ण बलराम बनकर खेलने लगी। एक गोपी ने वत्सासुर वध की लीला की नकल की तो दो अन्य गोपियों ने बकासुर वध की लीला की। जिस प्रकार श्री कृष्ण दूर चल रही गायों को पुकारते थे और उनकी नकल करते समय एक गोपी गायों के नाम ले लेकर पुकारने लगी। जब उन्होंने श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना और श्री कृष्ण की तरह खेलने की नकल की तो अन्य गोपियां बहुत खूब कहकर उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी ने तूफान और वर्षा से भयभीत, मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह कहकर अपनी चुन्नी को ऊपर हवा में उठा लिया। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर चढ़ गई और अपना सिर पर अपना पैर रखते हुए बोली, अरे दुष्ट सांप, याद रखो कि मैं इस संसार में दुष्टों को दंड देने के लिए ही आया हूँ। एक अन्य गोपी ने कहा, अरे मित्रों, तुरंत अपनी आंखें बंद कर लो और मैं इस जंगल की अग्नि से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण की खोज में उनकी लीलाओं की नकल करते हुए गोपियों को भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे बोली, ध्वजा, कमल, वज्र, वज्र, अंकुश, ज्यों आदि ये सब युक्त चिन्ह, ये चरण चिन्ह निश्चित ही नंदन 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 कृष्ण के हैं। वे उन चरण चिन्हों का पीछा करने लगी। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ उनकी प्रियतमा के चरण चिन्ह भी थे। अत्यंत व्यथित होकर वे बोली, देखो, इन चरण चिन्हों को देखकर लगता है कि नंद नंदन के साथ कोई दूसरी गोपी भी चल रही है। उन्होंने अपनी बाह उसके कंधों पर रखी होगी। निश्चित ही इस गोपी ने अपनी सेवा से गोविंद को इतना प्रसन्न किया है कि वे हम सबको छोड़कर उसके साथ अकेले ही इस निर्जन स्थान पर आए हैं। इस श्लोक में आया आराधितः शब्द श्रीमती राधिका रानी के लिए है। तो सभी लोग जो हैं, सभी भक्त जो हैं, मतलब आमतौर पे क्या होता है कि जो नॉन डिवोटीज होते हैं, कई बारी डिवोटीज को भी नहीं पता होता, वो ये कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में, है ना, कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है। अब जिक्र नहीं है, ग्रंथों में जिक्र नहीं है, तो दैट मीन्स कि राधा रानी का एक तरह से वो क्या करते हैं, उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह करते हैं।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्लोक, उस श्लोक में शब्द आता है आराधिता। तो उसका मतलब क्या है? राधा रानी। क्योंकि यहाँ पे देखो राधित, राधित, आराधित, है ना? लेकिन बड़े ही गोपनीय ढंग से इस तरह से वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम में, गोपनीय ढंग से, ओपनली नहीं किया है। इसके लिए वैष्णवाचार्य जो हैं, सीनियर डिवोटीज जो हैं, शिला प्रभुपाद जी आदि जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, वो सारे यही बताते हैं कि जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति आता है या फिर आपसे कोई अनजाना व्यक्ति मिलता है कभी कहीं पर, आप उसको पूछे, वो आपको पूछेगा आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम बता दोगे, है ना? आपसे और पूछेगा कुछ छोटा मोटा, आप उसको और इन्फॉर्मेशन दे दोगे। लेकिन अगर वो आपसे आपकी बैंक की डिटेल मांगने लग जाएगा, तो वो आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का बैंक, मतलब एक तरह का खजाना है। तो राधा रानी क्या है? खजाना है। तो उनको बहुत ही गोपनीय ढंग से रखा जाता है। उनका जो नाम है इस तरह से ओपनली नहीं लिया जाता। हमारे शास्त्रों में बहुत ही अंदरूनी ढंग से उनका वर्णन किया गया है। और दूसरी चीज ये भी कहते हैं कि इस तरह से राधा कहकर बुलाने का जो हक है वो केवल ठाकुर जी का, और किसी का भी नहीं है। है ना? जब किसी व्यक्ति के घर में कोई आएगा या फिर कोई अनजान व्यक्ति होगा, स्ट्रेंजर होगा, तो आमतौर पे क्या होते हैं, जो गैरतमंद लोग होते हैं, जो गैरतमंद पुरुष होते हैं, वो अपनी स्त्री को पीछे ही रखते हैं। मतलब कि घर में कोई आएगा व्यक्ति तो पीछे ही रखेंगे, उसको सामने नहीं लेकर आएंगे। उसी तरह से ये तो राधा रानी है, मतलब कृष्ण भगवान जो है वो तो राजा है ना, वे रानी है। तो इनका भी जो जिक्र होता है वो गोपनीय ढंग से होता है वर्णन। हे सखियों, इस विशेष गोपी के चरण चिन्ह देखकर हमारा मन उद्विग्न हुआ जाता है। हम सब गोपियों में से यह एक गोपी श्री कृष्ण के साथ इस एकांत स्थान पर आई है और उनके अधरों का सुख ले रही है। देखो यहाँ से आगे उनके पैरों के चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हो ना हो। अपनी प्रियतमा के पैरों में चुभते हुए कंकड़ों और कांटों से उसे बचाने के लिए श्री कृष्ण ने निश्चित ही उसे अपने कंधों पर उठा लिया होगा। देखो यहाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह धरती में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रियतमा का भार उठाना कठिन हो रहा था। और यहाँ देखो, श्री कृष्ण ने कुछ फूल तोड़ने के लिए उन्हें नीचे रखा होगा, और वहां केवल उनके पंजों के चिन्ह देखकर हम ये कह सकती हैं कि उन्होंने वृक्षों की ऊंची टहनियों पर लगे फूलों को तोड़ने का प्रयास किया होगा, और यहाँ पर बैठकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा के केशों को उन फूलों से सजाया होगा। इस कामुक लड़के ने निश्चित ही उस कामुक लड़की के लिए फूलों का मुकुट बनाया होगा। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं और अपने अंतकरण में ही सुख लेते हैं, फिर भी वे गोपियों के साथ भोग कर रहे थे। इस प्रकार अपने विपरीत व्यवहार से उन्होंने इस संसार के कामुक पुरुषों तथा कठोर हृदय स्त्रियों की दुर्दशा को प्रदर्शित किया। कृष्ण को खोजते तथा उनकी लीलाओं की नकल करते करते इस विशेष गोपी के साथ श्री कृष्ण की लीला की कल्पना करने लगी। चूंकि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर इस एक गोपी को अपने साथ वन के एकांत में ले गए, निश्चित ही वह गोपी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगी है। वह सोच रही है कि मेरे प्रियतम ने सबको छोड़कर केवल मेरा चुनाव किया है। इस प्रकार गर्वित होकर उसने केशव से कहा, मुझसे अब और नहीं चला जाता, कृपया मुझे उठाकर जहां चाहो वहां ले चलो। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। परंतु यह कहते ही वह अदृश्य हो गए। यह देखकर उनकी प्रिय उदास होकर रोने लगी। हे स्वामी, हे प्रियतम, तुम कहाँ चले गए? हे महाबाहु, हे सखे, कृपया अपनी इस दीन दासी को फिर से दर्शन दो। वन में कृष्ण की खोज करते करते अंततः गोपियां इस गोपी के पास पहुंची जो अपने प्रियतम के विरह से खिन्न बैठी थी। उसने बताया कि माधव ने उसे बहुत प्रेम दिया, परंतु उसके दुर्व्यवहार के कारण वे उसे छोड़कर चले गए। यह सुनकर सब गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। अब वे सब मिलकर श्री कृष्ण को खोजने लगी। कुछ ही समय में वे इतने घने जंगल में पहुंच गई कि चंद्रमा की किरणें भूमि तक न आने के कारण वहां गहन अंधेरा छाया था। गोपियों ने वहां से लौट जाने का ही निश्चय किया। कृष्ण के बारे में बातें तथा उनकी लीलाओं की नकल करते हुए गोपियों के चित्त पूरी तरह से उनमें लीन थे।
अपने घरों को भूलकर वे उच्च स्वर में कृष्ण का यशोगान करती हुई कालंदी के तट पर पहुंची। कृष्ण के लौटने की प्रार्थना करते हुए वह एक समूह में वहीं पर बैठ गईं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। अगला भी पढ़ेंगे, गोपी गीत है अगला शीर्षक, जो कि 10वें स्कंद से ही है। तो 10th कैंटो जो ना बेसिकली काफी लेंथी भी है ये। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, केवल क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कथाएं जो है इसमें हैं, और 10th कैंटो कब से चल रहा है ना हमारा, और पहले भी पिछले साल भी पढ़ चुके हैं हम एक बार। तो अभी तो कथा रूप चल रहा है पूरे श्रीमद् भागवतम महापुराण का। तो अभी हम पढ़ेंगे 10वें स्कंद से लिया गया शीर्षक गोपी गीत। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी इन दासियों ने अपने प्राणों को धारण किया हुआ है। हम सर्वत्र तुम्हें खोज रही हैं, कृपया अब तो हमें अपने दर्शन दो। हे समस्त वर प्रदान करने वाले, हमने निशुल्क ही अपना जीवन तुम्हें सौंप दिया है, और तुम इस प्रकार हमारे प्राण हर रहे हो। क्या यह हमारी हत्या नहीं है? जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तुमसे इस ब्रह्मांड की रक्षा की याचना की, तो उस समय तुम यहाँ प्रकट हुए। तुमने पहले भी अनेक बार विभिन्न असुरों, देवराज इंद्र आदि द्वारा उत्पन्न विपदाओं में हमारी रक्षा की है। इसलिए अब तुम किस तरह से हमारा त्याग कर सकते हो? तुम अपने हस्त कमलों से उन लोगों को अभय प्रदान करते हो जो इस संसार के भय से तुम्हारे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। हे प्रियतम, कृपया अपना वह काम धक धुक हाथ हमारे सिर पर भी रखो। हे युवतियों के नायक, आपकी मुस्कान आपके भक्तों के मिथ्या गर्व को चूर करती है। कृपया अपने सुंदर मुख का दर्शन करवाकर अपनी इन दासियों को स्वीकार करें। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के समस्त पूर्व पापों को विध्वंस करते हैं। एक समय आपके इन्हीं चरण कमलों को कालिया सांप के फनों पर आपने रखा था, और आज कृपया इन्हें हमारे स्तनों पर रखकर हमारे हृदय में उठ रहे काम का दमन करो। आपका वचनामृत तथा आपकी लीलाएं इस संसार के पीड़ित मनुष्यों के लिए प्राणों के समान हैं। जब ये विषय आपके शुद्ध भक्तों के मुख से निकलते हैं, तो वे समस्त पापों को नष्ट करके अपने परम सौभाग्य प्रदान करते हैं। निस्संदेह इन लीलाओं का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले जन सर्वाधिक उदार एवं दयालु होते हैं। हे प्रिय, जब आप गायों को चराने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, तो हमारा मन यह विचार करके व्यथित हो जाता है कि आपके चरण कमलों में कांटे और कंकड़ चुभते होंगे। प्रतिदिन संध्या समय जब आप वन से लौटकर ब्रिज में आते हैं, तो गोधूली से ढके आपके मुख और केशों को देखकर हमारे हृदय में काम वासना जाग उठती है। दिन के समय जब आप वन में होते हैं, तो आपके विरह में हमें एक क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और जब हमें अंततः आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस समय मूर्ख सृष्टा द्वारा बनाई गई ये पलकें हमें आपका निर्बाध दर्शन करने नहीं देती। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि एक बारी ब्रह्मा जी जो थे ना, मतलब कि गोपियों ने ब्रह्मा जी को भी इस तरह से चैलेंज कर दिया था कि आपको सृजनकर्ता कहा जाता है। तो सृजनकर्ता होते हो, कैसे सृजनकर्ता हो आप? हमें नहीं लगता कि आप एक परफेक्ट सृजनकर्ता हो, क्योंकि आपने आंखें बनाई, ठीक है, देखने के लिए बनाई, लेकिन आंखों के साथ आपने उसकी पुतली को ढक दिया, मतलब पलकें क्यों बना दी? अब जितना टाइम हम सब जानते हैं कि पलक झपकने का कितना समय लगता है, पलक झपकने में मतलब कि नैनो सेकंड से भी जो छोटा वर्ड है ना, मतलब वो मुझे आता नहीं है, मतलब सेकंड, मिनी सेकंड, नैनो सेकंड, मतलब 1 सेकंड, मतलब छोटा-सा समय लगता है, बिल्कुल पल। लेकिन हमें वो भी गवारा नहीं है। क्यों गवारा नहीं है? क्यों हमें अच्छा नहीं लगता? क्योंकि जब हमारी पलकें झपकती हैं, है ना? आईलैशेज़ जब हम बंद करते हैं अपनी, तो क्या हो जाता है, उतने से समय के लिए ना कृष्ण भगवान जी का दर्शन करने से हम चूक जाते हैं। तो क्यों बनाई आपने ये पलकें? ऐसे ही बना दी हैं।
तो इस तरह से जो गोपियाँ हैं, ये भगवान जी को इनको एक तरह से 1 सेकंड की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। हे अच्युत, आप हमारे यहाँ आने के प्रयोजन से भली-भांति परिचित हैं। पहले तो आप अपनी बांसुरी के स्वर से हमें यहाँ पर खींच लाए। आपके जैसे छलिया के अतिरिक्त भला ऐसा कौन होगा जो आधी रात मिलने आई युवतियों को इस प्रकार उपेक्षा करेगा? आपको देखने के लिए हमने अपने पतियों, बच्चों, भाइयों एवं अन्य परिजनों का त्याग कर दिया है। हे प्रिय, एकांत स्थान में आपके साथ हुई इन बातों को स्मरण करके हमारा चित्त भ्रमित हुआ जाता है। हमारे मन फिर से आपको प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। कृपया हमें उस औषधि की एक बूंद पिला दीजिए, जो आपके भक्तों के हृदय रोग को नष्ट कर देती हैं। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें अपने स्तनों पर रखते हुए भी हमें भय लगता है कि कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। केवल आपके लिए हम अपने प्राणों को धारण करती हैं। इसलिए इसलिए वनपथ पर आपके चरणों में चुभने वाले कंकर, पत्थरों और कांटों का विचार करके हमारे हृदय विदीर्ण हुए जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम अगला शीर्षक है पुनर्मिलन। चित्र विचित्र प्रकार से अपनी हृदय भावनाओं को व्यक्त करके गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए। श्री कृष्ण का वह रूप समस्त प्राणी जगत को मोहने वाले कामदेव को भी विमोहित कर रहा था। उन्हें देखते ही गोपियां स्तब्ध हो गई। प्रेमवश उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। ऐसा लगा मानो प्राणवायु ने पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। एक गोपी ने प्रसन्न होकर अपने दोनों हाथों से श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, तो दूसरी गोपी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एक गोपी ने सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण द्वारा चबाए हुए तांबूल को हाथों में लिया और काम भावों से दग्ध दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। प्रेम भरे क्रोध से अपने होठों को काटती हुई एक गोपी ने अपनी बोहें चढ़ाकर श्री कृष्ण को इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपनी कठोर दृष्टि से उन्हें हताहत कर देंगी। एक अन्य गोपी अपलक अतृप्त नेत्रों से कृष्ण को निहारने लगी। उसी प्रकार जैसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने वाले योगी कभी तृप्त नहीं होते, एक गोपी श्री कृष्ण को अपने नेत्र द्वारों से अपने हृदय प्रांगण में ले आई और जी भरकर उनका आलिंगन करने लगी। समस्त गोपियों में 8 सर्व प्रमुख हैं। श्री वैष्णव तोषणी के अनुसार यहाँ वर्णित 7 गोपियां उन्हीं 8 में से हैं। उनके नाम हैं चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा। 8वीं गोपी भद्रा है। पद्म पुराण और बृहद बृहद गौतमीय तंत्र के अनुसार इन 8 में श्री राधा रानी सर्व प्रमुख है। कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय तो शांत हो गए और उनसे घिरे श्री कृष्ण सितारों के बीच चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। गोपियों का हाथ पकड़कर वे उन्हें कालिंदी के तट पर ले आए, जहां कालिंदी ने अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू का बिस्तर सजाया हुआ था। मंद बहती वायु कुंद और मंदार फूलों की सुगंध से युक्त थी और चंद्र रश्मियां अंधकार को छितरा रही थी। गोपियों ने अनुभव किया कि उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने अपनी ओढ़नी बिछाकर श्री कृष्ण के लिए आसन बनाया और उन्हें वहां बैठाकर उनकी पूजा की। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक गोपी के साथ बैठे थे, प्रत्येक गोपी को यही लग रहा था कि केवल श्री कृष्ण उन्हीं के साथ हैं।
कृष्ण ने सब गोपियों के मन में प्रेम भावनाएं जागृत कर दी थी और उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए, अपनी बाहों को कामुक इच्छाओं से हिलाते डुलाते हुए और अपनी गोद में उनके हाथों पैरों को रखकर दबाते हुए वे श्री कृष्ण को सुख देने लगी। यद्यपि इन सबके माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, वे थोड़ी क्रोधित भी थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, कुछ लोग केवल उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं और जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उदासीन और शत्रुओं के प्रति भी प्रेम की भावनाएं रखते हैं, परंतु कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी के भी प्रति स्नेह या अथवा आकर्षण नहीं होता। हे कृष्ण, कृपया हमें इस विषय के बारे में कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे तथा कथित मित्र जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे से प्रेम का दिखावा करते हैं, वे वास्तव में व्यापारियों जैसे हैं। उनमें ना तो सच्ची मित्रता होती है और ना ही वे धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन्हें मित्रता के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, तो वे मित्रता ही छोड़ देंगे। कुछ लोग जैसे माता-पिता सहज रूप से स्नेहिल होते हैं, चाहे बच्चे उनसे प्रेम ना करें, परंतु वे उन्हें प्रेम करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोग धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं और बच्चों के सच्चे हितैषी। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से आत्मसंतुष्ट तथा भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, अथवा कुछ लोग सहज ही कृतघ्न और अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग उन लोगों से कभी भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। फिर उनसे प्रेम का क्या कहना जो उनके प्रति उदासीन अथवा द्वेषी होते हैं। हे गोपियों, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति को और अधिक गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊँगा, तो वे मेरे मूल्य को समझेंगे ही नहीं। यद्यपि मैं बाहरी रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूँ, तो वह उस निर्धन के समान हो जाता है, जिसे कोई बड़ा खजाना तो मिला, परंतु वह उसे गँवा बैठा। उस स्थिति में वह अत्यंत उत्कंठित हो अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल तुमने मेरे लिए ही अपने परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग कर दिया है। और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और ना ही मैं तुमसे कभी विलग ही हुआ। इसलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारे निष्कलंक सेवाओं का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर ही मेरी पूजा की है, जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और प्रेम से मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे तो ये वाली जो कथा भी जस्ट हमने खत्म की, यहाँ पे जो बात हमारे लिए सीखने वाली है ना, जो हमने बहुत बार सुनाई भी हुई है, बोली भी हुई है लेक्चर्स के दौरान, कि भक्ति जो है वो सहज है, सरल है, लेकिन चीप नहीं है, सस्ती नहीं है, बिकाऊ नहीं है, सस्ती नहीं है। तो वही है कि जैसे भगवान जो है मतलब रिस्पॉन्ड लेट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी नहीं मिल रहे, या अभी कृपा नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो भगवान कहते हैं कि विराम मैं क्यों करता हूँ, ताकि आपको मेरे प्रति जो आपका प्रेम है और जो भक्ति है उसको और ज्यादा गाढ़ा करने के लिए, तभी करके मैं आपके भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत नहीं देता, है ना? इसी वजह से कई लोग जो होते हैं देवी देवताओं की शरण में भी चले जाते हैं, कि जो देवी देवता होते हैं वो तुरंत हमें
रिस्पॉन्ड कर देते हैं, मतलब कि जो आपने मांगा, यहाँ से आपने मांगा, वहां से आपको मिल गया। हे शिव जी, 16 सोमवार व्रत रखेंगे, सुंदर बीबी दे दो। शिव जी ने दे दी, तथास्तु, हो गया। है ना? फिर किसी और की पूजा कर ली कि भई आप हमें पैसा चाहिए, बुद्धि चाहिए, फलान चाहिए, ढींग चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मतलब कि, तो वो चीज़ें मिलती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं। तो भक्त जो होता है वो सोचता है कि हाँ भई ठीक है, मतलब कि जो कृष्ण का भक्त नहीं है, जो अभी देवी-देवताओं की शरण वाला भक्त है, जो देवी-देवताओं की शरण में गया है ना? वो सोचेगा ठीक है, मतलब मेरे को मिल गया। तो उनको ऐसे में जो जिन जिन लोगों की देवी-देवताओं के प्रति ज़्यादा आस्था, श्रद्धा होती है ना, उन लोगों को आप कृष्ण भगवान जी की कभी भक्ति करने का बोलोगे ना, तो वो लोग पता है क्या कहते हैं पहले कि मतलब यार कृष्ण भगवान का देखा है हमने करके ना, वो ना देते नहीं है, लटका ही देते हैं। देते-दुत्ते कुछ भी नहीं है, लटका के रखते हैं, लमका देते हैं बीच में। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। शिव जी जो हैं भोले भंडारी, आशुतोष, सबको वरदान देने वाले भोले भंडारी हैं, मनोकामना को पूरा करने वाले, जल्दी दे देते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है ना? इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही करते-करते क्या होता है, लोगों की जो श्रद्धा होती है ना, वो देवी-देवताओं में विकसित हो जाती है। लेकिन ये भी भगवान जी की ही कृपा के द्वारा पॉसिबल होता है। बिकॉज़ भगवान जी अप्रूव करते हैं, सैंक्शन करते हैं, तभी आपको देवी-देवता जो है ना वो चीज़ देते हैं, वस्तु देते हैं, पर्टिकुलर वस्तु जो आप माँगना चाहते थे, जिस वजह से आप देवी-देवताओं की शरण में गए। तो भगवान कहते हैं कि भई जिसकी आस्था जिसमें है ना, मैं उसको उसी में फिक्स कर देता हूँ। तो भक्ति सार सिंधु ग्रंथ में भी हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण जो है ना, वो मोक्ष दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, पैसा, धन वगैरह सब कुछ दे देंगे, संपत्ति इत्यादि, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, आज्ञाकारी बच्चे, सब कुछ दे देंगे, अच्छा ससुराल, सब दे देंगे। लेकिन भक्ति जो होती है ना, वो मुश्किल से ही देते हैं। वो विरले ही मिलती है भक्तों को भक्ति। ऐसे नहीं कि कोई भी भक्ति करना शुरू हो जाएगा कृष्ण भगवान की, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है थोड़ी-सी करना, है ना? तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है ना बेसिकली जो मेरे पास आता है, तो वो विरला ही होता है। और प्रभुपाद जी का फ़ेवरेट श्लोक है वो श्रीमद् भगवत गीता, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, 8वाँ सॉरी 7th चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान। उसका श्लोक संख्या जो है ना 19, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली एक चीज़ और भी है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म, तो पूर्व जन्म के कर्म हमारे इसीलिए हुए ना कि मतलब कि हमें अक्ल नहीं थी। हमें पिछले जन्मों में भी अक्ल नहीं आई थी, अभी तक अक्ल नहीं आई थी हमें। तभी करके हम लोग नहीं कर रहे थे भक्ति। आज हमारे ऊपर भगवान जी की कृपा हुई है, विशेष कृपा हुई है, हम इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़ गए, प्रभुपाद जी के शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं लिखे हुए, है ना? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता तो नो डाउट कृष्ण भगवान जी ने बोली, उनकी वाणी है। ऋषि वेद व्यास ने लिखी, उन्होंने संस्कृत में लिखी। प्रभुपाद जी ने हमें उसका तात्पर्य दिया ईज़ी भाषा में, डीप वे में हमको समझाया कि कैसे हमें कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्ति करनी है। अनन्य का मतलब केवल एक की भक्ति, जगह-जगह, थाई-थाई नहीं फिरना। कि सोमवार को, मंडे को हमारे भगवान शिव जी हो गए, मंगलवार को आपके माता होगी, बुधवार को गणेश जी हो गए, वीरवार को विष्णु हो गए, शुक्रवार को जय संतोषी माता, जिसका शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन ही नहीं है, जो सिर्फ दिमाग की उपज है, जय संतोषी माता। वैष्णो माता जो है उनकी 9 बहनें हैं, नवदुर्गा, उनका मंत्र भी है ना ओम नवदुर्गाय नमः। नवदुर्गाय नमः मतलब कि 9 देवियों को नमस्कार हो। तो 9 देवियों के नमस्कार में आपको मालूम है नवरात्रे आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं, रखे होंगे, रखते भी होंगे मे बी आप में से कुछ डिवोटीज़। तो उसमें कहीं पर भी संतोषी माता का नाम नहीं है। तो होता क्या था एक बार क्रिकेट का मैच लगा इंडिया पाकिस्तान का, तो फ़िल्म किसी डायरेक्टर ने ऐसी बना दी थी, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, आई थी ना एक मूवी, ऐसी बना दी थी किसी डायरेक्टर ने। क्योंकि देखो फ़िल्म जब बनती है उसके ऊपर लिखा होता है ना आगे, इस फ़िल्म की घटना, चरित्र केवल काल्पनिक हैं। उनका ज़िंदगी की रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे ही फ़िल्म बनाई थी संतोषी माता। अब शुक्रवार हुआ तो मुसलमानों ने बोला पाकिस्तानियों ने कि भई हम नमाज़ पढ़ेंगे। ठीक है? तो हिंदुओं ने बोला यार हमारा देवी-देवता कौन है शुक्रवार वाला यार, हमारा कौन है शुक्रवार वाला? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, संतोषी माता, हम संतोषी माता का व्रत रखेंगे, संतोषी माता को हम याद करेंगे।
तो संतोषी माता बाई तुक्के से उस दिन इंडिया मैच जीत गई फिर, है ना? मतलब कि किस्मत अच्छी थी, वैसे तो बहुत बार इंडिया ने हराया पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी उस दिन जीत गई इंडिया एक बार और, तो जो लोगों की श्रद्धा थी वो विकसित हो गई संतोषी माता में कि भई संतोषी माता यस इट वर्क्स, ये तो वर्क करती है, बिल्कुल वर्क करती है। तो संतोषी माता के फिर जो अनुयायी हैं, वो चल पड़े जी, उनकी आस्था होने लग गई। फिर एक पतली सी किताब छप गई मार्केट में कि जो इतने-इतने बच्चों को ये किताब बाँटेगा, जो ये करेगा, वो करेगा, उसके घर में पैसे की कमी नहीं आएगी। तो बेसिकली संतोषी माता का व्रत जो रखते हैं, कठिन व्रत होते हैं, आसान नहीं होते हैं, खट्टा नहीं खाना, किसी को पैसे नहीं देने कि कोई उस पैसों से कोई चीज़ खट्टी वस्तु खा लेगा तो आपको पाप लगेगा। है ना? उसके बड़े सारे रूल हैं, रेगुलेशंस हैं संतोषी माता का व्रत रखने के, उसकी किताब में पूरा बताया गया है। लेकिन हम देवी-देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? बेसिकली भौतिक आसक्तियों की वजह से, भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि बेसिकली जो ये है ना, जो मेरी शरण में नहीं आते हैं, वो कौन लोग होते हैं? भगवान भगवत ज्ञान यानी कि 7th चैप्टर में बताते हैं, 15वें नंबर के श्लोक में। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। तो मायया ज्ञाना, ये शब्द जो है ना श्लोक का, ये सार्थक है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड बहुत। माया प्रहुत ज्ञाना, यानी कि जो निपट मूर्ख हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा किसको बोलते हैं? गधे को बोलते हैं, मूर्ख को बोलते हैं। कि जो निपट मूर्ख है मतलब एक नंबर के अव्वल दर्जे के जो मूर्ख हैं वो, और जो व्यक्ति जो है, जो मनुष्य, मनुष्यों में अधम है, नीच है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा यानी कि माया पहरुत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा चोरी हो गया है, माया के द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में कभी भी नहीं आते। भगवान कहते हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण में कभी भी नहीं आते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो देवी-देवताओं के संपर्क में चले जाते हैं, देवी-देवताओं में चले जाते हैं, मतलब उनकी पूजा भक्ति करेंगे कि भई मंगलवार को वैष्णो माता होगी, सोमवार को शिव जी भगवान हो गए, है ना? बुधवार को गणेश भगवान हो गए। तो इनको भी पता होना चाहिए कि ये सब देवी-देवताओं की श्रेणियों में आते हैं, देवी-देवताओं की कोटि में आते हैं। क्योंकि जो शिव जी हैं, उनके तो नाम के आगे ही लिखा है ना कि भई देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव। गणेश जो भगवान है उनको भी गणेश देवता है बेसिकली, भगवान नहीं है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम हर टीचर को सर कहते हैं, क्लर्क को भी सर कहेंगे हम, है ना? जो हमारी फीस जमा करेंगे उनको भी सर कहेंगे, पीटी सर को भी सर कहेंगे, इंग्लिश वाले सर को भी, मैथ वाले सर को भी, साइंस वाले सर को भी, सबको सर, 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 प्रिंसिपल सर को भी सर ही कहेंगे। लेकिन हमको पता है रियल में सर कौन है, लेकिन बाकियों को हम एज़ अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट हम सर कहते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम अन्य देवताओं को हम सर बोल देते हैं, मतलब भगवान बोल देते हैं। बट शिव जी के आगे क्या लिखा है? देवों के देव महादेव। गणेश भगवान जो उनके तो नाम में ही, उनकी आरतियों में ही बताया जाता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गुड़ लाल चढ़ायो रक्षा डैश डैश, मुझे पूरा नहीं आता सॉरी। जय देव देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। तो उनकी आरतियां आप जितनी भी देख रहे हो ना, आरती भजन इत्यादि देख रहे हो, उसमें साफ बताया जा रहा है गणेश देवा देवा देवा, देवा ओ देवा गणपति देवा, गुड़ लाल चढ़ायो रक्षा, जय देव, है ना? तो भगवान ये भी कहते हैं कि परम गुह्य ज्ञान जिस चैप्टर का नाम है 9th अध्याय, उसमें आता है कि श्लोक उसका ना 23 नंबर का श्लोक है। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यभिधिपूर्वकम्। कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवी देवताओं के भक्त है ना और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में पूजा तो मेरी ही करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। यानी कि इनडायरेक्ट वे में भगवान जी की पूजा करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे आपकी अप्रोच जो है आपके अपने इलाके के एमएलए के साथ तक है या कॉर्पोरेटर के पास तक है। आप बोलोगे मेरे को ना देश के प्रधानमंत्री से काम कराना है, वहां तक तो मैं कैसे जाऊंगा, लेकिन आप लोग के थ्रू मैं करवा सकता हूँ ना। आप ये मिठाई का डब्बा ले लो, आप बड़े टाइम से मेरी फाइल वहां पे खज्जल हो रही है, कोई फाइल के ऊपर साइन नहीं करके दे रहा, मेरे फाइल पे साइन करवा के दो। वो कहेगा कोई बात नहीं, आपने मिठाई का डब्बा उसको दिया, फाइल वगैरह छोड़ दी, हो जाएगा,
कोऑपरेटर होगा वो एमएलए के पास जाएगा, एमएलए से बड़ा वो अपने इलाके के, अपनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास चला जाएगा। चीफ मिनिस्टर की अप्रोच होती है प्रधानमंत्री तक, वो चला जाएगा कि ये आया था फलाना फलाना, डब्बा देकर गया है, तो इस तरह से उसका काम नहीं हो रहा था तो वो बता रहा था आपको। तो एट देन पहुंची कहाँ पे मिठाई? प्रधानमंत्री के पास। ऐसे ही भगवान जो है, हम जब चले जाते हैं, जैसे मानो आप हनुमान जी के पास भी जाते हैं ना, तो हनुमान जी के पास आपने मंगलवार को बूंदी का लड्डू चढ़ाया या फिर आपने बदाना लेकर के भगवान हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, हनुमान उसको डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते हैं। वो पहले श्री राम के पास जाते हैं लेकर, क्योंकि वो राम भगवान जी के कैसे भक्त है, दास्य भाव में भक्ति करते हैं ना हनुमान जी। उनके पास लेकर जाते हैं कि भगवान जी ये भक्त आया था, आपका भक्त है बेसिकली, तो वो डब्बा देकर गया, पहले आप इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि देवी देवता जितने भी है ना, प्रसादम पाते हैं सारे के सारे। हम तो मूर्ख लोग हैं, हम तो गंध भी खा लेते हैं। मतलब बिना भगवान जी को भोग लगाया हुआ जो वस्तु होती है वो तो पाप है ना, हम तो पाप भी खा लेते हैं, खाते हैं हम पाप। बाजार जाते हैं, कभी गोलगप्पे की रेडी देखी तो हो जाता है पाप। जीवा के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो कोई सोचेगा गोलगप्पे कैसे घर में बनाएंगे, गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं बाहर, टिक्की समोसा तो खा ही सकते हैं बाहर, समोसे में कौन से प्याज डले होते हैं, खा लेंगे कुछ नहीं होता। लेकिन जो देवी देवता होते हैं बेसिकली, ये प्रसादम ही पाते हैं, तो ये भगवान जी के पास पहले थाली लेके जाते हैं कि भगवान जी भक्त आया था, गलती से मेरे पास देकर गया है, ये आपका ये। तो भगवान जी उस पे फिर देते हैं, तो बाकी जो देवी देवताओं को कहते हैं ठीक है अब आप पा लीजिए प्रसाद। तो देवी देवता जो है वास्तव में तभी करके तो महान वैष्णव की कैटेगरी में आते हैं, शिव जी जैसे महान भक्त, तभी तो देवों के देव महादेव उनके आगे लिखा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो लोग है ना बेसिकली, वो मुझे पहचानते नहीं है। श्लोक संख्या 24 में परम गुह्य ज्ञान में भगवान बताते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वनेताश्चन्तवन्ति ते, कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो तो नीचे गिर जाते हैं। 5वें अध्याय का 29वां नंबर का श्लोक, जिसको भगवत गीता का शांति सूत्र कहा जाता है। क्या श्लोक है वो? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ना, वो भी इसी तरह से है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम स्वर्ग लोक महेश्वरम, कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ, महा ईश्वर हूँ, सभी लोगों का ईश्वर हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो उनकी शरण में जाते हैं, वो उन्हीं के बीच में पैदा होंगे, यानी कि पैदा तो होंगे ना, पैदा तो होंगे। लेकिन भगवान की जो भक्ति करता है उसका क्या होता है? उसका ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। लेकिन जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, भगवान परम गुह्य ज्ञान में 9th चैप्टर में 25वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके बीच में ही पैदा होंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। उनके बारे में ये नहीं भगवान करेंगे वो मेरे पास पैदा हो जाएंगे, वो मेरे पास निवास करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है देवी देवताओं के शरण में जाना, मतलब जो जा रहा है भगवान कहते हैं ठीक है जाए। और जो देवी देवता भी ना, मतलब कि जैसे दुर्गा देवी, माया देवी, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं सस्ते में निपटा, यार क्या मांग रहा है, पैसे मारो मारो पैसे मुंह के ऊपर, पैसे पैसे कर रहा है, पैसे चाहिए ले ले पैसे, लो पकड़ो। क्या सुंदर बीबी चाहिए, ले ले सुंदर बीबी, ले भोग कर अच्छे से कर, अच्छे से कर। उसके लिए चोरियां भी करना कल को, उसके लिए जब हार पूरे नहीं होंगे सोने के सेट मांगेगी, गहने मांगेगी, चोरी भी करना डकैती भी करना, ले ले मर 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 कर 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 कर, जो करना कर। तो देवी देवता या भगवान जो है ना, फटाफट आपको भौतिक सुख तो जल्दी से मिल जाएगा। भौतिक सुख है क्या बेसिकली? ये तो गुण है एक तरह का। मतलब कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि आ, जो महात्मा पुरुष होते हैं ना, जो महान जन होते हैं यानी कि साधु संत होते हैं, उन लोगों ने इन चीजों का त्याग कर दिया। जैसे जो कोई गुरु गद्दी पे बैठता है, गुरु महाराज, मतलब वो उनको क्या बोलेंगे, साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, ऊंचे हैं ना काफी। उन लोगों ने वो सन्यासी बने तो क्यों बने? ये थोड़ा कि उनके मम्मी पापा नहीं थे, उनका किसी घर में पैदा नहीं हुए, वो उनके पास पैसा नहीं था। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखो, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को देखो, कितने अमीर थे ये लोग, है ना। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। कईयों में मतलब कि पारस, जैसे पारस भी था उनके पास, पारस को यमुना नदी में बहा दिया कि क्या करना है। पारस, पारस एक ऐसी चीज होती है, ऐसा पत्थर होता है जिसके साथ पत्थर भी टकराएगा ना वो भी सोना बन जाएगा, जिसको छुएगा वो सोना हो जाएगा। तो सोचो एक व्यक्ति कितना अमीर हो सकता है।
अमीर होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमीर तो हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि जब हम अपने क्या बोलते हैं जी, जब किसी गुरु की शरण में जाते हैं, तो वहां जाके भी लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं लेके जाते हैं। वहां पर भी वो कहेंगे पैसे दे दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरे घर में पोतरा नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया, मेरी लड़की काली है, रिश्ता नहीं आ रहा, बच्चे कहना नहीं मानते, क्या करें, मकान बनाना है, बैंक वाला लोन नहीं पास कर रहा, लोन पास करवा के दो गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी के पास जाना, लेकिन आध्यात्मिक जिज्ञासा या आध्यात्मिक प्रश्न ना लेकर जाना, उनसे भौतिक बातें ही वहां जाकर करनी। ऐसे में जो साधु संत होते हैं, उन्होंने तो देखो, वो तो इस संसारिक वस्तुओं को, इस भौतिक वस्तुओं को इस प्रकार त्याग देते हैं जिस तरह से हम लोग मल त्यागते हैं। उन्होंने इस तरह से इसका त्याग दिया है। अब जो त्याग करता है, तो त्याग कौन किसका करेगा? त्याग ऑब्वियसली गंदी वस्तु का ही किया जाता है। अगर हमारे अंदर कोई गंदी हैबिट होगी, तो हम सोचेंगे ना, यार हाँ, ये आदत मेरी बड़ी गंदी है, मैंने इस आदत से ना छुटकारा पाना चाहता हूँ, ये पाना चाहती हूँ, छुटकारा चाहिए मेरे को इस आदत से, मेरे को नहीं चाहिए ये, मतलब कि जो भी गंदी आदत है। तो आदतों का, बुरी आदतों का हर व्यक्ति त्याग करना चाहता है। तो जो साधु संत हैं, उन्होंने इसका मल के रूप में त्याग कर दिया है, संसारिक सुखों का, भौतिक आसक्तियों, भौतिक सुखों का त्याग किया है। ऐसे में हम जाकर उनसे मांगते हैं कि हमको पैसे दे दो जी, लोन पास करवाओ, हमें कर्जा नहीं मिल रहा, कर्जा दिलवा दो, उस व्यक्ति ने मेरे पैसे लिए थे, वो कर्जा नहीं दे रहा वापस, मेरे पैसे वापस दिलवा दो, प्रार्थना करो भगवान से मेरा पैसा वापस मिल जाए। तो भगवान जो है भौतिक सुख तो दे देंगे आपको, लेकिन भगवान भक्ति नहीं देते, भक्ति विरले ही देते हैं। और भगवान बता रहे हैं गीता में साफ कि मूर्ख लोग जो है बेसिकली वही करते हैं, इस तरह की बातें, इस तरह के काम मूर्ख लोग करते हैं, वो भक्त नहीं करते हैं। तो जो भक्त होगा, उसको क्या चाहिए होगा? उसको केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, अहेतु की कृपा, अहेतु की प्रेम, इस तरह से अहेतु की भक्ति करना चाहता है भगवान की। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, कवितांबा जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, भवतात् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। है ना? तो यही चीज यहाँ पे भी बताई जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि गोपियों, तुम जानना चाहती हो कि मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता, फटाफट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता, उत्तर क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम को और भक्ति को और ज्यादा अधिक गाढ़ा करना चाहता हूँ। अगर मैं इजीली भक्तों के लिए अवेलेबल हो जाऊंगा, वो तो मेरी वैल्यू नहीं करेंगे। लिखा ना, यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वो तो मेरे मूल्य को नहीं समझेंगे। यदि मैं बाहरी रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूँ, तो वह उस निर्धन के समान हो जाता है, जिसे कोई बड़ा खजाना तो मिला, परंतु वह उसे गवा बैठा। उस स्थिति में वह अत्यंत उत्कंठित होकर अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल तुमने मेरे लिए ही अपने परिवार, अपनी लाज को त्याग दिया है, और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो कई बारी होता है ना, हमें लगता है कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्यों नहीं है, क्या किया भगवान ने हमारे साथ, हमने माला जपी, नाम लिया, क्या किया भगवान ने, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? तो जब हम कनिष्ठ भक्तों के लेवल पे होते हैं, तो बड़े सारे लोग जो होते हैं, हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा के ना, कहाँ है तेरा भगवान? तेरा भगवान होता, तेरे पापा की डेथ होती, हाँ, सोच, दिमाग लगा अपना, दिखाई दिया है तक भगवान ना? जो दिखता है वो होता है, जो नहीं दिखता वो नहीं होता। इस तरह से ऐसे ऐसे बातें बोली जाती हैं, बट बेसिकली भगवान ने साफ हमें चीजें कर दी हैं। तो ये चीज बेसिकली क्या थी, हमारे लिए एक थोड़ा प्रैक्टिकली ध्यान देने वाली बात थी, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा समय ले लिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से कि मैंने आपका थोड़ा सा समय ले लिया इस कथा में थोड़ी सी बात बताने के लिए, क्योंकि हमारे ना प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक जो भी है। कि कई बार हम भक्ति कर तो रहे होते हैं, लेकिन पेशेंस नहीं होती हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती इंतजार करने की। तो हमें इंतजार भी करना पड़ता है। भगवान कई बार रिस्पॉन्ड लेट करते हैं, लेकिन वो प्यास बढ़ाते हैं हमारी, ज्यादा ज्यादा प्यास जब बढ़ाते हैं ना, तो ज्यादा प्यास लगने के बाद जब हमको पानी मिलता है ना, उसमें पानी तो देखो फीका पानी होता है, पानी का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान गीता में कह रहे हैं ना कि मैं पानी में जो स्वाद है, वो जल का स्वाद मैं हूँ। जल तो जल है, लेकिन जल का स्वाद को ना, जल का स्वाद मैं हूँ। तो जल की स्वाद का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिसको, जो वास्तव में बहुत प्यासा व्यक्ति हो, बहुत प्यासा हो। तो प्यासे को पानी की कीमत तभी पता चलती है जब उसको बहुत प्यास लगी होती है। फिर आपके सामने लिमके, फैंटे, मरिंडे जितने मर्जी रख दिए जाएं, वो आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा। तो भक्ति की जो प्यास होती है,
उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब वो बढ़ती है उसके बाद हमको वो चीज़ मिलती है, यानी कि भगवान मिलेंगे, आप प्रेमा भक्ति मिलेगी। वो एक तरह से गाढ़ी भी हो जाती है, हम पक्के भी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सोना जो होता है तपता नहीं ना कोयले वगैरह में, तपेगा नहीं तब तक वो निखरेगा नहीं, कुंदन नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा वो? तप कर बनेगा ना, इसीलिए। तो भगवान जो है वो हमारे परम पिता हैं, हमारे साथ गलत कभी भी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। जितना प्यार हम उनसे करेंगे उससे ज्यादा ही वो हमसे प्यार करेंगे। ऊपर भी गोपियों ने पूछा ना कि कोई कैसे प्यार करता है, तो भगवान कहते हैं भाई कोई किसी किसी का प्यार तो दिखावटी प्यार होता है, मित्रता जो होती है किसी किसी की, कि आप अपने फ्रेंड से कुछ ले रहे हो जब तक, तब तक वो आपका फ्रेंड है। जिस दिन आपके फ्रेंड ने आपको देना बंद कर दिया तब तक तू कौन तो मैं कौन। दूसरी भगवान ने ये चीज भी बोली कि भाई आजकल के जो प्यार होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से भले ही दूर रहता हूँ, लेकिन मैं आपको कभी भी भूलता नहीं हूँ, मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ। वो तो आप लोग हो जो भूल जाते हो, मैं कभी भूलता नहीं हूँ, है ना? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भौतिक लव में, आध्यात्मिक प्यार में, आध्यात्मिक प्रेम में बेसिकली। भौतिक जगत में केवल प्यार ही होता है और काम वासना वाला प्यार होता है। आध्यात्मिक जगत में जो होता है ना, वो शब्द, उस शब्द का इस्तेमाल प्रेम के रूप में किया जाता है। प्रेम वो खाली भगवान उधर ही है, यहाँ कुछ भी नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 3 छुट्टियाँ हुई हैं, 4 छुट्टी हुई हैं। हरे कृष्णा भावे प्रभु जी, कितनी छुट्टियाँ हुई? माता जी 3। 3 छुट्टियाँ हुई थी। चलो ये लास्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के साथ है ना ये पूरा, तो एक सीरीज बनी हुई है, तो इसको हम कंप्लीट करके ना फिर विराम ले लेंगे। ये लास्ट कथा आज की, ठीक है? 10वें स्कंद का शीर्षक अगला क्या है हमारा? रास लीला। यमुना के तट पर श्री कृष्ण स्त्री शिरोमणि उन गोपियों के साथ रास खेलने लगे। गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बना लिया। अपना विस्तार करके श्री कृष्ण दो गोपियों के बीच आ गए और उनके गलों को अपनी बाहों से लपेट लिया। भगवान की योग माया के प्रभाव के प्रत्येक गोपी को यही लगा कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ है। अपने दिव्य विमानों में देवगण अपनी पत्नियों के साथ वहां आने लगे, परंतु उन्हें स्पष्ट दिख रहा था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने रूपों का विस्तार किया हुआ है। नगाड़े बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी और प्रमुख गंधर्व गण अपनी पत्नियों के साथ एक स्वर में भगवान का यशो गान करने लगे। रास नृत्य करते समय गोपियों के बाजूबंदों, नुपुरों तथा करघनियों की मिली-जुली ध्वनि वातावरण में गूंजने लगी। श्री कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करते हुए गोपियों के पैर थिरक रहे थे, हाथ विभिन्न मुद्राओं में लहरा रहे थे और चंचल मुस्कान के साथ उनकी बोहें हिल रही थी। उनके बाल और करघड़ियां कसकर बंधी थी। कमर में जो बांधते हैं ना, लाइक बेल्ट, उसको बोला गया करघड़ियां। पर वैसे हाथ को भी बोला जाता है, बट मुझे लगता है कि मैंने पिछले जो स्टोरीज पढ़ी है ना, कथाएं पढ़ी है, उसमें शायद उसमें हमने बेल्ट ही मतलब था। निवेदिता माता जी आए आज? निवेदिता माता जी हैं? आज नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उनके बाल और कर घड़ियां कसकर बंधी थी, कमर झुक रही थी। हाँ, कमर पर ही बंधने वाली है। मुख पर पसीने की बूंदें थी, कुंडल गालों पर डोल रहे थे और उनके स्तनों को ढके वस्त्र इधर उधर हिल रहे थे। इन भंगिमाओं के साथ गोपियां काले बादलों के बीच चमकने वाली बिजली की चोंध के समान चमक रही थी। वे प्रेम क्रीड़ाएं करने के लिए आतुर थी। उनके कंठ विभिन्न रंगों से सजे थे और इस प्रकार वे उस नृत्य करते हुए उच्च स्वर में गीत गान करने लगी। श्री कृष्ण के स्पर्श से वे अत्यंत उल्लसित थी और उनके गीत से संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। किसी एक गोपी की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते, अति सुंदर, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वे ताली बजाते। जब कोई दूसरी गोपी थोड़ी सी धुन बदल कर गाती तो श्री कृष्ण उसकी भी प्रशंसा करने लगते। नृत्य करते करते जब कोई गोपी थक जाती है तो विश्राम करने के लिए वह अपने हाथ से कृष्ण का सहारा लेकर खड़ी हो जाती। उस समय श्री कृष्ण की देह से नील कमल तथा चंदन की मिश्री सुगंध लेकर उस गोपी का चित्त उन्मादित हो जाता और उसके केश ढीले पड़ जाते। जब श्री कृष्ण किसी गोपी के गले में अपनी बाह डालते तो उस समय श्री कृष्ण की बाहों का चुंबन करते हुए उसका शरीर पुलकित हो जाता। एक गोपी ने जब श्री कृष्ण के गाल से अपना गाल सटा दिया तो कृष्ण ने अपने मुख से तांबूल निकाला और उसे खाने के लिए दे दिया। तो तांबूल बेसिकली पान को बोला जाता है, ठीक है? नृत्य और गायन
से थक कर एक गोपी ने राहत पाने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। भगवान अच्युत को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करके गोपियां अत्यंत प्रसन्न थी। श्री कृष्ण ने उनके गालों में अपनी बाहें डाली हुई थी और वे सब भंवरों के झुंडों के साथ श्री कृष्ण की महिमाएं गा रही थी। इस प्रकार ब्रज युवतियों का आलिंगन, चुंबन एवं चंचल मुस्कान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए श्री कृष्ण आनंद देने लगे। वस्तुतः यह ऐसा था मानो कोई बालक स्वयं अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहा हो। श्री कृष्ण के अंतरंग संग से भाव विभोर हुई गोपियां अपने बालों, वस्त्रों एवं स्तनों को ढक रही थी और चुनरी को खुलने से रोक नहीं पाई। उनकी मालाएं और आभूषण बिखर गए। आकाश से रासलीला देखते हुए देव पत्नियों के चित्त आकर्षित होकर काम लिप्सित हो उठे। इनका क्या कहना, यहाँ तक कि चांद और सितारे भी इस दृश्य को देखकर रोमांचित थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां थक चुकी हैं, वे अपने सौम्य हस्त कमल से उनके चेहरों पर आए हुए पसीने को पोंछने लगे। गोपियां मुस्कुरा रही थी, मानो श्री कृष्ण का आभार व्यक्त कर रही हों। उनकी मुस्कान उनके गालों की सुंदरता एवं घुंघराले बालों एवं कुंडलों की दमक से और अधिक आकर्षक हो गई थी। गोपियों के साथ इस लीला के दौरान श्री कृष्ण की पुष्पमाला उनके स्तनों पर लगे कुमकुम के मसलने से कुचली गई थी। गोपियों की थकान को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ यमुना के शीतल जल में प्रवेश किया। शीघ्र ही गोपियां हंसते खेलते हुए चारों ओर से उनके ऊपर पानी उलीचने लगे। देवगण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे और कृष्ण हाथियों के राजा के समान जल विहार का आनंद लेने लगे। चांदनी रात में वायु नाना फूलों की सुगंध के लिए बह रही थी और पानी से बाहर निकलकर श्री कृष्ण उन सुंदर युवतियों तथा भंवरों के झुंडों के साथ तट पर भ्रमण करने लगे। श्रोताओं में बैठे अनेक भक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वास्तव में वे ही धर्म के प्रवर्तक हैं, परंतु फिर भी उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श करके स्वयं धर्म मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अत्यंत अति शक्तिशाली व्यक्ति धर्म नियमों का उल्लंघन करने पर भी उसके बंधन में नहीं बंधते। वे उस अग्नि के समान होते हैं जो अपने अंदर आई प्रत्येक वस्तु का भक्षण करके भी अपवित्र नहीं होती। परंतु साधारण मनुष्यों को ऐसी महान लोगों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नकल करने पर मूर्ख व्यक्ति उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार शिवजी द्वारा विषपान करने की नकल करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। महान लोगों के कार्यों का अनुकरण करने की अपेक्षा हमें उनकी शिक्षाओं का अनुकरण करना चाहिए। यदि इस संसार के अत्यंत शक्तिशाली लोगों पर यह नियम लागू होता है, तो फिर स्वयं भगवान का क्या कहना? ब्रह्मा जी की रात्रि पर जितना समय व्यतीत होने के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को घर लौट जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियों की इच्छा नहीं थी, परंतु श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए वे अपने घर को लौट गई। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का।